और इसी के साथ न्यूज पंच में अब रुक कर लेते हैं तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार आ चुकी है और सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादे पूरे करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल शपथ लेने के बाद से जो बाइडेन सरकार के 78 नीतियों को रद्द कर चुके हैं और कई नए फैसलों के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कई सारे पाइपलाइन में भी हैं। और खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम फैसलों का असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगा। दरअसल बर्थ राइट्स पॉलिसी को बदलने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए गए। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिका को दक्षिणी सीमाओं पर इमरजेंसी लगा दी गई। WHO से अमेरिका को बाहर होने का आदेश दिया गया। अमेरिका में सिर्फ 2 ही लिंगों को मान्यता मिली। और कुल मिलाकर इस समय हर तरफ सिर्फ ट्रंप के फैसलों की चर्चा है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के बाद क्वाड समूह की भी बैठक हुई है। और ऐसे में जो फैसले लिए गए हैं उससे बाकी देशों में भी हलचल है। कनाडा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इन फैसलों को लेकर, पहले उस पर नजर डालते हैं। तो अमेरिका को कनाडा की 2 टूक सीधे तौर पर जवाब दे दिया गया है और जस्टिन ट्रूडो ने सीधे तौर पर चेतावनी इस वक्त अमेरिका को दे दी है। और दरअसल अमेरिका को चुकानी होगी कीमत। जो टैरिफ लगाने की बात कही गई है अमेरिका की तरफ से, उसको लेकर ये 2 टूक कनाडा की तरफ से देखने को मिल रहा है। अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी, ये बात जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं। 25% टैरिफ लगाने की जो योजना है उसको लेकर ये जवाब आया है। कनाडा पर टैरिफ लगाने पर बड़ी कार्रवाई होगी। अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं कनाडा जो है वो इस वक्त सीधे तौर पर तैयार नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं ट्रंप सरकार की तरफ से, उसको लेकर के सिर्फ कनाडा नहीं बल्कि कई सारे देशों की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी हैं। तो कनाडा की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप की घोषणाओं पर हरदीप सिंह पुरी का क्या कुछ कहना है वो आपको बता दें। भारत में अमेरिका से ज्यादा तेल आने की संभावना है, सीधे तौर पर संभावना उन्होंने व्यक्त की है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक की गई घोषणाओं पर हम नजर रख रहे हैं। जो अमेरिका की तरफ से जो तमाम घोषणाएं की गई हैं उस पर नजर रखी जा रही है। बाजार में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आ रही है, ये बात हरदीप सिंह पुरी कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही वैश्विक बाजार में तेल की कोई कमी नहीं है, हरदीप सिंह पुरी ने सीधे तौर पर ये बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ फैसलों का पहले से ही अनुमान था जो फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन में क्वाड की बैठक भी हुई दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में। ये बैठक कई सारे मायनों में बेहद ही खास और अहम है। भारत से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल हुए। कई नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक की मेजबानी की थी और उनसे भी मुलाकात करते हुए एस जयशंकर नजर आए हैं। इसी पर ले लेते हैं ताजा अपडेट। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, एक के बाद एक कई सारे फैसले जिसको लेकर के कई देशों में इस वक्त खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो क्वाड की ये अहम बैठक, क्या नजर आता है, क्या कुछ मायने? देखिए, सबसे पहले ये नीति साफ है कि ट्रंप सरकार या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र कहाँ है। चीन उनके लिए या फिर सारे देशों के लिए एक वाइट एलिफेंट या फिर जो चिंता का विषय है वो चीन है। और चीन को सीधी तरह वो उस पर सीधा अपना केंद्र बिंदु बनाते हुए, और ये क्वाड मीटिंग सीधा सीधा संकेत है चीन के लिए कि वो जिस तरह के कदम उठा रहे हैं साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक रीजन में जो शांति और बहाली की कोशिश बार बार क्वाड कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्वाड एक ग्रुप ऑफ नेशंस है जो शांति और बहाली के लिए काम करता है। तो ऐसे में संकेत सीधा साफ है, चीन को मैसेज देना। दूसरी तरफ जिस तरह से कनाडा ने रिएक्ट किया है, मैं कहूँगा कनाडा ने कहा है कि आपको जितना टैरिफ लगाना लगाइए, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। एक टैरिफ वॉर का खतरा बड़े स्तर पर नजर आता है, क्योंकि चीन का भी संकेत वही है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले दिन जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली है, वहाँ चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक वार्तालाप फोन से हुई है। तो ऐसे में जरूर सबको पता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा इन सभी देशों के लिए वो है चीन, और चीन को किसी तरह से चेक करना, क्योंकि ट्रंप ने ये साफ कहा है कि 10% से लेकर 60% के बीच टैरिफ मेक्सिको, चाइना और कनाडा के ऊपर आ सकता है। तो ऐसे में सबसे कड़ा रुख चीन की तरफ है। और मैं कहूँगा ये क्वाड मीटिंग जो आज हुई है उसका भी केंद्र बिंदु चीन ही है। और चीन को एक तरह से मैसेज है कि आप कंट्रोल में रहिए, क्योंकि चीन बार बार रूस की मदद से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और मैं कहूंगा मैसेजिंग बड़ा क्लियर है यहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, क्वाड का, कि हमारी नजर चीन पर है और चीन को किसी तरह से शांत रखने की कोशिश। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।